नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज का वीडियो 29 नवंबर के केस का अपडेट। इस वीडियो में हमारा कल 28 नवंबर को भी ये केस था, तो पूरा अपडेट जानेंगे इस वीडियो में। इससे पहले आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि जिससे जो भी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर आए आपको मिले सबसे पहले। चलिए बात करते हैं हमारा जो 28 तारीख को और 29 नवंबर को हेयरिंग थे, इसका क्या इन्फॉर्मेशन है। तो आज का हमारा जो केस था, केस नंबर 17 था और आज के हमारे जज थे राजेश कुमार। तो जैसे ही हमारे केस का नंबर आया तो हमारे वकील से पूछा गया कि क्या प्रोसेस है। तो हमारे वकील ने कहा है कि जो हाईकोर्ट द्वारा हमको टाइमर दिया गया था 2 वीक के अंदर इसका निर्णय सुनाने के लिए, ये 2 वीक में तो नहीं आया। तो ये क्यों नहीं आया? तो फिर उन्होंने कहा कि जो सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट के लिए एक लेटर लिखा गया था, इस लेटर को हाई कोर्ट से सेशन कोर्ट के लिए समय से नहीं पहुंचने के कारण है, इस वजह से उसका केस का डिसीजन नहीं हो पाया है। और इस डिसीजन को 4 तारीख किया गया है, 4 दिसंबर। तो इस डिसीजन को 4 तारीख में जो भी हमारा जजमेंट होगा वो हम सबको मिलेगा। उम्मीद यही है कि हमारे पक्ष में होगा, क्योंकि यहाँ पर अभी तक जो हाई रिस्क के जो भी केसेस थे हाई रिस्क के फेवर में रहे और हमारा जो भी हेयरिंग होगा उसमें शानदार तरीके से हाई रिस्क के लिए पॉजिटिव भी रहा। और 28 तारीख को जो हमारा एक केस था बर्ड्स केस, उसके तहत हमारे एमडी केडी प्रतापन सर को बेल मिला और वो हम सबको पता है। तो ये 28 तारीख को हमारा पॉजिटिव रहा और आज 29 तारीख को भी केवल 10-15 मिनट ही बहस हुई और उसमें यही डिस्कस हुआ कि जो हमारा टाइमर था वो टाइमर पर तो हमारा काम नहीं होगा, तो ये क्यों नहीं होगा। तो उन्होंने बस यही बताया, सेशन कोर्ट का जो लेटर था हाई कोर्ट को अप्रूवल के लिए भेजा गया था, वो सेशन कोर्ट में समय से नहीं पहुंचा, इस वजह से इसका जजमेंट नहीं हो पाया। तो उसके लिए अब 4 तारीख रखा गया है। तो उम्मीद यही करते हैं कि ये हम सब के लिए पॉजिटिव होगा और हाई रिस्क के फेवर में जाएगा, क्योंकि 28 नवंबर को जो बर्ड्स केस था ये मेन केस था और इस मेन केस में अगर हमारे एमडी सर को अगर बेल मिली है तो ये हम सब के लिए बहुत ही खुशखबरी वाली न्यूज़ है, क्योंकि हम सब के लिए ये बर्ड्स केस ही मेन है। तो बर्ड्स केस में हम सबको रिलीफ मिला है और आगे आने वाले जो भी केसेस हैं और वो भी हमारे पक्ष में होंगे। और 4 तारीख को जो हमारा जजमेंट का टाइम दिया गया है, ये 4 तारीख में भी हम सबको पॉजिटिव मिलेगा जजमेंट। उम्मीद यही है। तो बस ये उम्मीद करते हैं कि हाई रिस्क कम बैक करे और पूरी तरह से दोबारा से अपने बिजनेस को करे। तो चलिए देखते हैं 4 तारीख में हमारा क्या रिजल्ट आता है। बेसब्री के साथ वेट करते हैं और हम सब यही भगवान से दुआ करेंगे कि ये हमारी कंपनी के पक्ष में आए। और बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं और कॉल भी करते हैं जो हाई रिस्क के अपोजिट हैं, जो हाई रिस्क पर केस किए हैं। ऐसे सारे लोग, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, पूछते हैं कि सर हाई रिस्क तो मनी सर्कुलेशन काम कर रहा था, मनी चैन काम कर रहा था, तो हाई रिस्क ये मनी चैन काम कर रहा था तो इसको वापस नहीं आना चाहिए। तो उनके लिए यही है कि हाई रिस्क अगर मनी चैन होता तो अभी जो भी प्रोसेस है वो सारा का सारा बंद हो चुका होता, क्योंकि मनी चैन का ये सिस्टम होता है कि एक तरफ से पैसा लेकर के दूसरी तरफ उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना और उसी के थ्रू ही बिजनेस करना। लेकिन हाई रिस्क का प्रोसेस अलग था, एक एफिलिएट मार्केटिंग मॉड्यूल पर बिजनेस था। और जो हम सबको पता है कि हाई रिस्क किस मॉड्यूल पर काम करता था, जो भी पैसा यहाँ डिपॉजिट होता था उस पैसे को दूसरे बिजनेस में डाल करके वहाँ से जो प्रॉफिट आता था उसको शेयरिंग
किया जाता था जिसने भी पैसा डाला था। और इस तरह से मॉड्यूल बना हुआ था, इस तरह से काम कर रहा था। और लगातार हमने आपने देखा है कि बिजनेस किस तरह से हाईरिच ने किया है। और इसके जो शॉप थे ऑल ओवर इंडिया में 500-600 के समथिंग शॉप थे जो अच्छे तरह से सर्विस दे रहे थे और अपना बिजनेस कर रहे थे। और हम आपको पता है कि हाईरिच का कोई भी अपना एक भी प्रोडक्ट नहीं था। जो भी मार्केट का ट्रेडिशनल प्रोडक्ट था वो सारा का सारा प्रोडक्ट हाईरिच के थ्रू कम पैसों में लोगों को प्रोवाइड होता था और इसके तहत लोगों को भी प्रॉफिट होता था और हाईरिच को भी बिजनेस में प्रॉफिट होता था और उसी प्रॉफिट को शेयरिंग करता था। और भी अलग तरीके के बिजनेस हाईरिच के द्वारा थे वो जो अलग अलग तरीके से काम कर रहे थे। लगातार बिजनेस ग्रोथ हो रहा था और नए तरीके से उसको सिस्टमेटिक ढंग से काम हो रहा था। तो लेकिन जब तक हाईरिच का अकाउंट ओपन था, हाईरिच का बिजनेस चल रहा था, तब तक किसी को भी एक पैसे का प्रॉब्लम्स नहीं था। आज बहुत लोग कहते हैं कि सर मेरा पैसा नहीं मिला है, मुझे पैसा नहीं मिला है, मैंने पैसा डाला है। तो जब तक हाईरिच का अकाउंट ओपन था तब तक कोई नहीं कह सकता था कि सर मुझे पैसा नहीं मिला है। और आपको किसी को भी एक भी पैसे का प्रॉब्लम्स नहीं था। लेकिन जब से हमारा 11-12 महीना या के समथिंग हुआ है, ये हमारा बिजनेस पर केस लगा है और हमारा अकाउंट फ्रीज हुआ है, तो तरह तरह की समस्याएं आई और किसी को भी पैसा नहीं मिल पाया। जो भी पैसा है वो सारा का सारा बैंक में है और आज भी बहुत सारा पैसा है। इतना पैसा है कि जो लोग अभी केस किए हैं लगभग 3-4 करोड़ के समथिंग अपना दावा किए हैं कि मेरा इतना पैसा है, तो हमारे जज ने भी कहा था एक बार कि जो हाईरिच के अगेंस्ट केस किए हैं उनका पैसा लगभग 3-4 करोड़ के समथिंग है। उस पैसे को रोक करके बाकी का जो पैसा है हाईरिच को दे दिया जाए। तो इस संबंध में मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो भी डाला था और आपको सुनाया था। तो कुल मिला के बात यही है कि जो भी है हमारे हाईरिच के फेवर में है और उम्मीद यही है कि ये जल्द ही अब केसेस ख़त्म होकर के अब दोबारा से हाईरिच कमबैक करने वाली है। तो बस पूरी तरह से तैयार रहिए और अपने सभी टीम को इन्फॉर्म करिए और आप भी अपडेट रहिए। और हमारे जो मीटिंग्स होती हैं, हमारे जो ग्रुप मीटिंग होती हैं, उनमें अपना पार्टिसिपेंट करिए और अपनी सभी टीम को एक्टिवेट करके इस बिज़नेस के थ्रू हम सब को इन्फॉर्मेशन दीजिए, क्योंकि हाईरिच हमारा वापस आने वाला है और हम सब के लिए खुशखबरी मिलने वाली है। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।